नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य बुध और अतिचारी गुरु के बारे में। जी हाँ, सूर्य बुध संग अतिचारी गुरु की युति इस समय आपके 4th हाउस यानी कि सुख भाव में चल रही है। देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है, जो कि देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी है। इनका नक्षत्र बदला है और ये है इस समय आद्रा नक्षत्र में, जो कि देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह जो समय है बेहद खास रहने वाला है। आने वाले 120 दिन तक गुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में यह 120 दिन आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से है कि आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। अब आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में है। धन, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख हो या फिर करियर में बदलाव ही क्यों न करना पड़े, हर क्षेत्र में आपको शानदार लाभ मिलेगा, क्योंकि अतिचारी गुरु जो है शानदार वापसी करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। किस प्रकार से अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है और 120 दिनों में आपके जीवन में क्या उथल पुथल रहेगा, इन 120 दिनों में आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं, आपके करियर के मालिक हो या फिर आपके लग्न के मालिक हो, वह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके करियर क्षेत्र के मालिक माने जाते हैं। ऐसे में गुरु का परिवर्तन हो या फिर राशि परिवर्तन हो या फिर नक्षत्र परिवर्तन हो, आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। गुरु इस समय आद्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से गुरु की जो शक्तियां हैं यहाँ पर देखी जाए तो चौगुना हो चुकी हैं, क्योंकि गुरु पहले से ही अतिचारी अवस्था में आकर अपनी शक्तियों को डबल कर चुके हैं और इस समय राहु के नक्षत्र में जाने से उनकी शक्तियां जो डबल थी वह अब यहाँ पर 4 गुनी अधिक हो चुकी हैं। गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्र पर इस दौरान पड़ने वाला है। चूंकि गुरु बृहस्पति इस समय आपके 4थे भाव यानी कि सुख भाव में विराजमान है और गुरु यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए गुरु के पास चूंकि 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और 5वीं, 7वीं, 9वीं इन तीनों ही दृष्टियों से देखा जाए तो आपके अलग अलग भावों को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु की जो दृष्टियां हैं अमृत के समान मानी जाती हैं। इतना किसी भी ग्रह की जो दृष्टि है शुभ नहीं मानी जाती, जितना कि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है शुभ मानी जाती है। इस समय गुरु जो है देखा जाए तो 8 डिग्री के अंश बल पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इनका जो पावर है बहुत ज्यादा है और इस समय इनके द्वारा जो भी प्रभाव है वह आपको तुरंत के तुरंत प्राप्त हो सकते हैं। राहु के नक्षत्र में होने की वजह से गुरु के प्रभाव अब आपके जीवन पे एकदम से कार्य करेंगे, यानी अचानक रूप से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन गुरु के द्वारा होगा वह अचानक से होगा, क्योंकि राहु देव के नक्षत्र में है और राहु क्या करते हैं, जो करते हैं अचानक करते हैं, एकदम इंस्टेंट करते हैं, सोचने समझने का भी मौका नहीं देते हैं। उसी प्रकार अब गुरु जो है राहु के नक्षत्र में होने की वजह से अपने जो भी प्रभाव आपको देंगे अचानक रूप से देंगे। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, देखा जाए तो इस समय आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी से बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी और करियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय आद्रा नक्षत्र में है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर लगभग सभी कार्यों में देखने को मिलने वाला है। ऐसे में करियर क्षेत्र को लेकर यदि आप बहुत परेशान हैं, करियर में शानदार कामयाबी चाहते हैं, नौकरी में फेर बदल करना चाहते हैं या फिर नौकरी को स्विच करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो समय है बेहद खास रहने वाला है। गुरु जो है लगभग अभी 120 दिनों तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। जब तक गुरु आद्रा नक्षत्र में है तब तक समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी बेहतरीन आपको सफलता मिलेगी। गुरु यहाँ पर एक बात बता दूं कि अस्त अवस्था में है, जिसकी वजह से आपको जो भी सफलता मिलेगी आपके प्रयासों के बल पर मिलेगी। ऐसे में यदि आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, कोई भी सक्सेस अर्जित करनी है, तो सबसे पहले आपको उस पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मीन राशि के जातक अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं, नया बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाही जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह 120 दिन ऐसे हैं कि इसमें यदि आप अपने आलस्य का त्याग करती है और जी तोड़ मेहनत करती है तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। जिस क्षेत्र में सक्सेस चाहिए वह सक्सेस आपको प्राप्त हो जाएगी। यह समय आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। ऐसे में यह जो समय है 120 दिनों का, इसमें किसी भी रूप में आलस्य मत कीजिएगा और इस
इस समय जो भी कार्य शुरू कीजिएगा उस पर पूरा मेहनत कीजिएगा जब तक कि उसमें आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब तक सक्सेस ना मिले उस कार्य को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। इस समय के अंतर्गत यानी कि इस 120 दिनों में यदि आप मान लीजिए किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें सफल होने के लिए, लेकिन एकदम से आपको लगेगा जब किसी कार्य को शुरू करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, कुछ दिन उस पर मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत से आप थक कर उस कार्य को ये मत सोचकर छोड़ दीजिएगा कि अब इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे बस का नहीं है, रहने देता हूँ या फिर रहने देती हूँ। आपको उस पर मेहनत कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि यदि आप इस समय के अंतर्गत अपने किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं तो उस कार्य में आपको कभी भी सिद्धि और किसी भी रूप में सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मीन राशि के जो भी जातक है, मेरा उनसे एक ही आग्रह है कि इन 120 दिनों में आपको यदि सही सक्सेस चाहिए, आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, सफलता के 7वें आसमान पर अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो एकदम कमर कस के तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल भी आलस्य मत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। गुरु की जो स्थिति है आपके सुख भाव में और आद्रा नक्षत्र में है, जिसकी वजह से आपके किए हुए सभी कार्यों में आपके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। लेकिन व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब वो मेहनत करता है। ऐसे में मीन राशि की जो भी जातक है, मेहनत करने से बिल्कुल यहाँ पर पीछे मत हटिएगा। गुरु जो है हमारे जीवन में भाग्य के कारक है, धन के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है, दाम्पत्य सुख के कारक है और विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु का प्रभाव लगभग देखा जाए तो हमारे जीवन में सभी रूप में सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन 120 दिनों का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप अपने करियर क्षेत्र पर मेहनत कीजिए। विवाह से संबंधित किसी कार्य को लेकर बहुत परेशान है तो विवाह संबंधित किसी भी रूप का कोई भी कार्य हो उस पर भी प्रयास करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यदि प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य को लेकर परेशान है, प्रॉपर्टी का लेकर कोई भी विवाद चल रहा है, तो इन 120 दिनों में प्रॉपर्टी से जुड़े उस विवाद का कोई ना कोई हल आपका निकल जाएगा। आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा जो भी विवाद है इस दौरान समाप्त हो जाएगा। गुरु आपके 4th हाउस में होते हुए आद्रा नक्षत्र में है, जिसकी वजह से देखा जाए तो 4th हाउस जो होता है धन संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा भाव माना जाता है। ऐसे में धन संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी रूप में सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। और राहु के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अचानक रूप से धन प्राप्ति के इस दौरान मार्ग जो है तैयार होंगे। इस दौरान यदि आप सोशल मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको शानदार सफलता मिलेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, साथ ही सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप अपने जीवन में इनकम के नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, इनकम के रास्ते अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दौरान आप अपने जीवन में एक से अधिक इनकम के रास्ते तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं इन 120 दिनों का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने करियर क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र या फिर वैवाहिक जीवन से जुड़ा जो भी मसला है उसे सॉल्व करेंगे। साथ ही इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े हर कार्य में शानदार जीत जो है अर्जित करेंगे। इसके लिए आपको आलस्य नहीं करना है और किसी कार्य को बीच में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको उस कार्य पर तब तक प्रयास करना है जब तक सफलता नहीं मिलती है। इस दौरान राहु और गुरु से जुड़े हुए कुछ उपाय जो है करते रहेगा, जिससे कि राहु और गुरु के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।